दोस्तों, भारत को अगर आने वाले समय में एक मजबूत सैन्य शक्ति के तौर पर सामने आना है तो हमें एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में निवेश करना ही होगा। और यहाँ पर सबसे जरूरी है जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को विकसित करना, जिसे लेकर आज भारत और फ्रांस की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, जिसे देखते हुए सभी को बस 2024 का इंतजार है। वहीं पर हमारी आज की इस वीडियो में दूसरी खबर में बात करेंगे कि कैसे भारत सरकार अब खरीदे जाने वाले हथियारों की 75% खरीद भारतीय लोकल कंपनियों से करने का प्लान बना चुकी है। तो चलिए इन दोनों ही इंटरेस्टिंग खबरों को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि भारत और फ्रांस जिस 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को बनाने वाले हैं वह 100% पूरी तरह से भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। इसकी डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक की एक एक प्रक्रिया हमारे देश की जमीन पर ही होगी और इसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से भारत के हाथों में होगी। वहीं पर इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके इस्तेमाल से भारत को आजादी मिलेगी कि हम अपने हिसाब से किसी भी देश को इंजन सप्लाई कर सकते हैं। वह भी भारत और फ्रांस के पास जॉइंट रूप से रहेगा। मतलब साफ है कि भारत और फ्रांस जिस इंजन को विकसित कर रहे हैं वह सही में एक भारतीय इंजन होगा, जिसे लेकर हम पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफरन एक साथ मिलकर इस साल के अंत तक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे, जिससे हमें इस बात का पता चलेगा कि इस नए इंजन को विकसित करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी और किन किन तकनीक को विकसित किया जाना है, क्योंकि एमका मार्क II का प्रोडक्शन 2035 से शुरू होना है। ऐसे में तब तक इस इंजन को विकसित करने की टाइमलाइन पूरी हो जानी चाहिए और इसी हिसाब से इस साल के अंत तक सभी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद 2024 में इस इंजन को विकसित करने की डील आधिकारिक तौर पर साइन होगी और फिर जाकर इंजन विकसित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि इसी दौरान भारत 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग एमका के लिए रिलीज करने पर विचार कर रहा है, जिस पर बहुत जल्द ही अंतिम फैसला आएगा और इसके बाद हम अपने पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान का डेवलपमेंट फुल फोर्स के साथ शुरू कर देंगे। CCS मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग रिलीज करने के बाद ही एमका के लिए कई जरूरी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाएगा, जिसकी टाइमलाइन के अनुसार ही भारत इस फाइटर विमान से अमेरिकी F414 इंजन को रिप्लेस करेगा और तब जाकर हम 6ठी पीढ़ी के फीचर से लैस एमका मार्क II को 2037 तक अपनी सर्विस में शामिल कर सकते हैं। बता दें कि यह विमान भारत की हवाई क्षमता में अब तक की सबसे बड़ा इंक्रीज लेकर आने वाला है। दोस्तों, इसी वजह से रिपोर्ट का सामने आना कि भारत और फ्रांस इस 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन का डेवलपमेंट पूरी तरह से भारत के अंदर करेंगे काफी बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि भारत की सैकड़ों लोकल कंपनियों को एविएशन से जुड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है जो हमें खुद विकसित करने में दशकों का समय लग सकता था और इसके इस्तेमाल से अब हम तेजी से काफी आगे बढ़ सकते हैं, जो भविष्य में न सिर्फ भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों के खिलाफ तैयार करेगा बल्कि हमारी डिफेंस इकोसिस्टम को भी विश्व स्तरीय बना देगा। बहरहाल बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, बता दें कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 के दौरान भाषण देते हुए भारत सरकार की एक काफी बड़ी रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन बजट का 75% भारतीय कंपनियों से खरीदने में खर्च करेंगे, जिसका अमाउंट लगभग 1 लाख करोड़ का है, जिसका मतलब यह है कि भारत एक काफी बड़ी संख्या में लोकल हथियारों की खरीद की योजना बना चुका है, जिससे हमारे डिफेंस इंडस्ट्री को काफी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आगे बात करते हुए कहा है कि भारत सरकार ने देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 5 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट निकाली है। इसके तहत हमने 509 डिफेंस प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया और कहा कि हम इन्हें बिल्कुल भी दूसरे देशों से आयात नहीं करने वाले। इसकी जगह उनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से भारत के अंदर ही की जाएगी। इसके अलावा आईडेक्स प्रोग्राम के जरिए भी भारत सरकार डिफेंस में नए स्टार्टअप और इनोवेशन को 1.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की सहायता देने की योजना बना चुकी है। इसके अलावा भारत सरकार ने डिफेंस में काम कर रही पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए 4500 से ज्यादा डिफेंस आइटम की मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर करने के लिए एक लिस्ट जारी की है, जिन्हें भी ये कंपनी बाहरी देशों से आयात नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि सरकार चाहती है कि एडवांस डिफेंस उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से भारत के अंदर हो और इस इकोसिस्टम को समर्थन करने के लिए हम 1 लाख करोड़ रुपए तक की राशि भारतीय कंपनियों से हथियारों की खरीद पर खर्च करने के लिए तैयार हैं, जो आने वाले समय में एक ट्रेंड की तरह बढ़ते ही दिखाई देगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत अब लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे नए इंजन का विकास करना हो या फिर स्वदेशी कंपनियों को समर्थन करने के लिए हथियारों की खरीद करना, अब भारत किसी भी कदम से पीछे नहीं हट रहा, जो हमारी डिफेंस पॉलिसी में पिछले 10 सालों में देखी गई सबसे
सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।